लेकिन सरकार क्या गिर रही है, या ये मॉनसून सेल, मॉनसून ऑफर जूही सिंह आप, आपकी पार्टी, आपके अध्यक्ष देते घूम रहे हैं, बस मौज ही ले रहे हैं, या 2027 का इंतजार तो करना ही पड़ेगा अभी? संदीप जी, ये जो लखनऊ से दिल्ली तक का पर्यटन चल रहा है, ये एक बहाना है, दरअसल नाकामी को छुपाना है। केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट, अपना क्षेत्र हार चुके हैं। ब्रजेश पाठक का डिपार्टमेंट, जिस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं, लचर स्वास्थ्य सेवाएं, और एक वो कैमरा मंत्री हो गए हैं कि उनकी कितनी रिपोर्ट्स लंबित हैं, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला है। योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली हम लोग सब बात कर चुके हैं। तो काम क्या किया है? आप सरकारी नियुक्तियों के ऊपर बहुत सारा आपने डिबेट किया। कौन सी सरकारी नियुक्ति 2017 के बाद इन्होंने पूरी की है? आरक्षण कहा दिया है? और अभी हमारे भाजपा के मित्र एक्सपर्ट कह रहे थे कि नहीं, एक सेंट्रल डिसीजन कुछ इलेक्शन जिस पे डिसाइड होता है, तो कृपा शंकर सिंह को भी शायद आप जब लाए होंगे तो वहीं पर डिसीजन हुआ होगा। ब्रजभूषण हरल सिंह जी को भी आपने किसी मापदंड पे टिकट दिया, उनके बेटे को, क्योंकि आप सोचते हैं कि जनता बेवकूफ है। उसी तरह साकेत मिश्रा सरकार बहुत बड़ा काम नहीं कर मापदंड है। रही, एक मिनट जूही, बिल्कुल नहीं सरकार सर। काम नहीं कर रही, निशाना अखिलेश केशव प्रसाद मौर्य पे साधते दिखते हैं कि जी डबल इंजन में एक और इंजन आ गया, उनके वाईफाई के पासवर्ड और न जाने क्या क्या बातें कह रहे हैं। दरअसल उसमें राजनीति यही छिपी है क्या? जो सवाल मैं अखिलेश से, अभिषेक उपाध्याय से भी पूछ रहा था कि अखिलेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने रहे सूट करता है, आपको, समाजवादी पार्टी को, कि आप पीडीए कार्ड को आगे ले जा सकते हैं, ये मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई जारी रहे, हिंदुत्व का चेहरा ही बने रहें और बाकी आप सोशल इंजीनियरिंग खुद कर ले जाएं। और अगर केशव प्रसाद मौर्य का कद रुतबा बढ़ता है तो पीडीए में सेंधमारी होती है, इसलिए आपका निशाना केशव प्रसाद मौर्य पर है, योगी पर नहीं। संदीप जी, पीडीए केवल एक कार्ड नहीं है, उस पर हम लोग कमिटेड हैं। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, आपने कहा है कि बहुत सारे अर्थ हैं, उनकी राजनीति की है। और उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक नहीं, ये तो अमली अभी जहां अभी सीखा ना। उठाया है। अब अलग अलग, तो और वो मुलायम सिंह यादव करते थे बीच में, अखिलेश थोड़ा भूल गए, कुछ यादवीकरण ज्यादा हो गया था। अब आपको समझ में आया निषाद की ताकत, कुर्मियों की ताकत, राजभरों की ताकत, तो वहां के असल ग्राउंड लेवल के नेता अपने साथ करने की कोशिश की। संदीप जी, ताकत को पहचाना और जनता ने हमारी इस स्ट्रेटजी पर विश्वास किया। राजनीति परसेप्शन का भी एक खेल है। तो ये जो लोग जा रहे हैं, अलग अलग रुक रहे हैं, तरह तरह के ट्विटर पे बयान आ रहे हैं, तो हम क्यों ना मानसून ऑफर दे, विंटर ऑफर भी दे देंगे कि किसी को नहीं, आराम। मॉनसून हमारे ऑफर इसीलिए दे रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य को एक्सपोज करने में लगे हैं, योगी को नहीं। मेरा सवाल ये था अभी भी। संदीप जी, हम इस सरकार को बदलने पे लगे हैं। हमें राज्यसभा की सीट के लिए लोगों के विधायक चोरी नहीं करने हैं, या उनको बहकाकर या समझाकर अपनी तरफ नहीं करना है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन का चेहरा है कि एक सीट के लिए आप लोगों के विधायक ले लेते हैं। तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, ये एक रणनीति है और इस पर हम काम कर रहे हैं, इसी पर हम ठीक काम है करेंगे। बाकी मनोज सरकार बनाना भी राजन, हमारा। थोड़ा ये बताइए, अब ये लड़ाई कहां पहुंची है? इंटरवल की स्टेज कह रहे हैं अभिषेक यहां पर बैठे हुए, या कि भाई योगी को तो कमान हाथ में दिए रखनी पड़ेगी 2027 तक, जो योगी कह रहे हैं उसे ही सही मानना पड़ेगा? किस ओर जाता दिख रहा है ये रण उत्तर प्रदेश का? देखिए, मैं अभिषेक उपाध्याय की बातों से काफी कुछ सहमत हूं। कल मैंने आपसे एक बात भी कही थी कि इस मुद्दे का शटर डाउन नहीं हुआ है। असल में है क्या कि सेब सबने गिरते देखा, लेकिन न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को, ग्रेविटी को पहचान लिया। रात और दिन सबने देखे, लेकिन गैलीलियो ने तय पाया कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है। अगर मैं थोड़े से अलग अंदाज में आज आपसे कहना चाहता हूं कि फिल्म का नाम था सत्या, लेकिन मेन कैरेक्टर निकल आया भीखू मात्रे। लोगों सत्या भूल गए, लेकिन भीखू मात्रे को लोग याद रख लेंगे। अब राम गोपाल वर्मा के सामने एक समस्या आती है कि फिल्म तो सत्या है, कैरेक्टर भीखू मात्रे का ऊपर हो गया, तो इस कैरेक्टर को कैसे छोटा किया जाए, इसकी सिनॉप्सिस योगी वन में लिखी जानी शुरू कर दी गई थी, जब वो बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, माफियाओं के इनकाउंटर्स, घरों की उनकी संपत्तियों को अटैच करना, तोड़ना फाड़ना, यहां से एक मसला शुरू।
अब वही जिसने देखा कि ग्रेविटी है जो खींचती है, तो ये ग्रेविटी है जिसने बनाया कि योगी आदित्यनाथ एक चेहरा बन रहा है। और अभी आपने शुरुआत में कहा है कि केरला से लेके कश्मीर तक, गुजरात से लेके कोलकाता तक योगी आदित्यनाथ हर जगह जा रहे हैं। ये खलने लगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, किसी भी हालत में ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, ये दो चेहरे दिख रहे हैं। पीछे जितिन प्रसाद, बहुत बड़ी लंबी लाइन है, AK शर्मा, सारे लोग, मतलब एक बड़ी लंबी लाइन है। मोती सिंह अचानक बोलने लगते हैं कि सरकार भ्रष्ट है। फतेह बहादुर सिंह कहते हैं, जो वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री के बेटे हैं, कि मुझे जान को खतरा है, और 4 दिन बाद एक लेटर देते हैं कि मुझे योगी आदित्यनाथ की सरकार पर पूर्ण विश्वास है, मैं उनके नेतृत्व में हूं। ये लोग मुखर क्यों हो रहे हैं? अचानक वो किसके कहने पर यह सब कुछ हो रहा है? किसी के पास कोई पावर नहीं है, ये सब पावर बैकअप से चल रहे हैं। ये सिर्फ चेहरा है, ये सिर्फ मोहरा है। यह बात अलग है कि अखिलेश यादव एक पिछड़े हुए नेता को ही लगातार मखौल का विषय बनाए हुए हैं। वो बात आपकी बिल्कुल सही है संदीप, कि वास्तव में योगी आदित्यनाथ का रहना उनको सूट कर रहा है, और यहां पे वो सूट नहीं कर रहा है। यही वजह है ये मुद्दा थर्ड एक्ट की तरफ आ चुका है। इस एक्ट में सिर्फ देरी इस बात की है कि क्लाइमैक्स होगा क्या, बाकी सब कुछ तय हो चुका है। और विदिन, जो आपने शुरुआत की थी, हो सकता है 4 दिन में तो नहीं होता दिखाई दे रहा है, लेकिन हां, कुछ दिन में नतीजा सामने आएगा। अभिषेक भी बिल्कुल सही कह रहे थे, सारी लाइन उसी तरफ जा रही है। थर्ड एक्ट लगभग क्लाइमैक्स की तरफ पहुंच चुका है। केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक एंड टीम, ये जो मुखर हो चुकी है, ये उस पावर बैकअप के जरिए अंतिम तौर पर एक फैसला होगा। और वो फैसला केवल इस बात पर है, घेराबंदी पूरी हो गई है। उसमें वो होता है ना, कोई भी आप खेल खेलते हैं, जैसे मैं हॉकी खेलता था, आप डॉज दे रहे हैं, फेंट होता है कि आप एक फेक मूव कर रहे हैं। अब कि आला कमान जी नाराज है, ये परोक्ष बगावत जो हो रही है कि समीक्षा बैठक में आप गए नहीं, ये थोड़ा सा असमंजस क्रिएट करने के लिए ये गुब्बारे छोड़े जा रहे हैं क्या? आप ये कह रहे हैं मनोज? बिल्कुल यही कह रहा हूं। उन बैठकों में कोई वजह नहीं है, उन बैठकों में ना जाना सिर्फ मैसेज है, हर चीज का मैसेज है। अगर योगी आदित्यनाथ उनको विधायक के तौर पर बुलाते हैं, ये उनका मैसेज है। राजभर को बुलाते हैं, पल्लवी पटेल को बुलाते हैं, अनुप्रिया पटेल उनकी शिकायत करती है कि कोटा नहीं हो रहा है, केशव मौर्य विभाग से मांगते हैं कि कितने विभागों में कोटे के अनुसार भर्ती की गई। सब एक दूसरे को मैसेज दे रहे हैं, और मैसेज लड़ाई के तौर पर है। इसका रिजल्ट आना बाकी है, और रिजल्ट फिर एक बार रामगोपाल वर्मा को ही तय करना है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।